हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आज हम लोग करेंगे फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स के कुछ क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये वाला देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन जेई मेंस 2021, 19 और 11 में आ चुका है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिवर्सिबल इंजन हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 1/4। ठीक है, एक कार्नोट इंजन। ठीक है, जब भी इंजन की बात किया जाए थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चन में तो वो कार्नोट इंजन मान लेते हैं। ठीक है, रिवर्सिबल इंजन हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 1/4। If the temperature of the sink is reduced by 58 degrees Celsius, its efficiency becomes double. Calculate the temperature of the sink. ठीक है, तो यहाँ पे सिंक बोला गया कि एफिशिएंसी इतना है। अगर सिंक का जो टेम्परेचर है वो 58 डिग्री सेल्सियस कम कर दिया जाए तो इसका एफिशिएंसी डबल हो जाता है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या निकालना है? टेम्परेचर ऑफ सिंक। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक बना लेते हैं कैसे होता है एक कार्नोट इंजन में। कार्नोट इंजन, तो कार्नोट इंजन कुछ इस तरह का होता है ऐसे। ठीक है, तो ये वाला जो होता है ये सोर्स कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे दो रिजर्वायर, इसको रिजर्वायर बोलते हैं, इस वाले को और इस वाले को। तो एक कार्नोट इंजन में दो रिजर्वायर होते हैं। ठीक है, तो कार्नोट इंजन में क्या किया जाता है कि जो हीट है उस हीट को हम लोग एनर्जी वर्क डन में बदल के उसको काम में लाते हैं। ठीक है, तो इस यहाँ पे दो रिजर्वायर होते हैं। तो पहला रिजर्वायर जो होता है ना उसको सोर्स बोला जाता है। ठीक है, सोर्स, और नीचे वाले को सिंक बोला जाता है। ठीक है, और इसको जो लोग हॉट रिजर्वायर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये गर्म होता है। ठीक है, और इसको कोल्ड रिजर्वायर भी बोला जाता है। क्यों? यहाँ से हीट आता है जो गर्म ज्यादा होता है। ठीक है, और यहाँ पे वो कम हो जाता है इसका हीट। ये यहाँ पे होता है वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग, इस वाले को थोड़ा बड़ा बनाते हैं। वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है, यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है सोर्स का टेम्परेचर, इसको T1 से डिनोट करते हैं और सिंक के टेम्परेचर को T2 से डिनोट करते हैं। और ये याद रखने वाली बात है कि जो सोर्स का टेम्परेचर है वो हमेशा सिंक के टेम्परेचर से ज्यादा होता है, यानी कि T1 जो है T2 से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो हीट होता है सोर्स का हीट, इसको हम लोग Q1 से डिनोट करते हैं और सिंक के हीट को Q2 से डिनोट करते हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ, तो इस तरह से ये Q1 और Q2 जो कि हीट होता है। ठीक है, हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस। यहाँ पे ये टेम्परेचर का सोर्स का टेम्परेचर, और हीट Q1 जो होता है वो सोर्स से वर्किंग सब्सटेंस में जाता है। ठीक है, अब यहाँ से जो इस सोर्स का टेम्परेचर T1 है और यहाँ से हीट Q1 वर्किंग सब्सटेंस में जाएगा, तो यहाँ से होता है वर्क डन निकल के आ जाता है हमारा। ठीक है, वर्क डन निकल आएगा, उसके बाद कुछ ना कुछ हीट जो है वो सिंक में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, 100% इसका जो ट्रांसफर है वो संभव नहीं है, यानी कि 100% वर्क डन कभी भी नहीं हो सकता है, तो कुछ ना कुछ वो बच ही जाएगा। ठीक है, तो हीट यहाँ पे Q2 हीट बच जाती है और सिंक का टेम्परेचर कम हो जाता है, T2 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इफिशियंसी है, तो यहाँ पे इफिशियंसी के कुछ फॉर्मूले होते हैं। इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेम्परेचर 2 बाई टेम्परेचर 1। ठीक है, जो सिंक का जो टेम्परेचर होता है अपॉन जो कि सोर्स का टेम्परेचर होता है, उसको अगर रेशियो लेके 1 से घटा दिया जाए तो एफिशिएंसी निकल जाएगा। ठीक है, और एक बात याद रखना होगा कि एफिशिएंसी जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, और ये होता है इज इक्वल टू 1 माइनस
Q2 अपॉन Q1 के भी, ठीक है। Q2 अपॉन Q1 का जो मैथमेटिकल रिजल्ट होता है ना, वो T2 अपॉन T1 के बराबर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से एक बात और याद रख सकते हैं कि Q1 अपॉन Q2 जो होता है, Q2 अपॉन Q1 जो होगा वो T2 अपॉन T1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका और एक फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन Q1, ठीक है। एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है वो एक होता है वर्क डन अपॉन Q1। Q1 क्या, Q1 एक आने वाली ऊष्मा है, ठीक है। यहाँ पे इस सोर्स से वर्किंग सब्सटेंस में आ रही है वो ऊष्मा, ठीक है, तो उसको हम लोग Q1। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन आने वाली ऊष्मा, तो यहाँ पे आने वाली ऊष्मा कार्नोट इंजन में क्या है, Q1 है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क डन अपॉन Q1 भी इसका एक फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। इस तरह से इसके 3 फॉर्मूले हो गए, एफिशिएंसी के 3 फॉर्मूले हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि टेम्परेचर 2 जो होता है वो सिंक का टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर 1 जो होता है वो सोर्स का टेम्परेचर होता है, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे आएंगे, क्या पूछा है कि रिवर्सिबल इंजन हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 1/4, ठीक है। तो यहाँ पे इसका लिखते हैं हम लोग क्वेश्चन में कि जो एफिशिएंसी दिया हुआ है, एफिशिएंसी को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, जैसे ईटा इसको बोला जाता है, ठीक है। एन टाइप का होता है ये, इसको ईटा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर के टर्म में, तो टेम्परेचर के टर्म में अगर भी एफिशिएंसी में कुछ दिया रहे तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस T2 अपॉन T1 इक्वल टू 1/4, ठीक है। 1 माइनस T2 अपॉन T1 इक्वल टू 1/4, जो कि एफिशिएंसी आ गया मेरा। तो इसको इधर से सॉल्व करेंगे, अगर माइनस T2 अपॉन T1 को इधर रहने देते हैं, 1/4 माइनस 1 माइनस T2 अपॉन T1, ठीक है। क्या आ जाएगा, ये 1 माइनस 4, तो यहाँ पे -3 आएगा, यहाँ पे माइनस है तो इसको काट देंगे अगर, तो T2 अपॉन T1 क्या आ जाएगा, 3/4। यहाँ पे -3/4 आता और यहाँ पे माइनस, तो ये माइनस माइनस कट जाता, ठीक है। तो हम लोग को निकालना है क्या, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ सिंक, ठीक है। जब इसका सिंक रिड्यूस, अच्छा ये वाला पढ़ते हैं। अब दूसरा सिनेरियो क्या है, द टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज रिड्यूस्ड बाय 58 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो एफिशिएंसी था वो तो 1/4 था ही, लेकिन अब क्या क्या कि सिंक का जो टेम्परेचर था यानी कि T2 था, वो उसमें 58 डिग्री सेल्सियस ये लोग घटा दिए, ठीक है। 58 डिग्री सेल्सियस ये लोग घटा दिए, तो क्या हो जाता है कि इट्स एफिशिएंसी बिकम्स डबल। जब T2 में से हम लोग 58 डिग्री सेल्सियस घटाएंगे तो उसका एफिशिएंसी यानी कि जो ये वाला था ईटा, ये डबल हो जाता है, यानी कि 1/4 का डबल क्या हो जाएगा, 1/4 का डबल हो जाएगा 1/4 इंटू 2, यानी कि 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को निकालना है कैलकुलेटर द टेम्परेचर ऑफ द सिंक, ठीक है। तो यहां से ये वाला से हम लोग ये निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, T2 निकाल लेंगे, T2 बराबर, ये T1 नीचे था वहां जाके गुना हो जाएगा 3/4 T1, ठीक है। ये हम लोगों ने ये निकाल लिया, क्या निकल गया, T2 इक्वल टू 3/4 T1। अब आते हैं दूसरे सिनेरियो पे। दूसरा सिनेरियो, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। दूसरा सिनेरियो, अब बोला है कि जो टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज रिड्यूस्ड बाय इतना, अच्छा इफिशिएंसी बिकम्स डबल, यानी कि ये क्या हो गया, 2 ईटा हो गया, ठीक है। एफिशिएंसी बिकम्स डबल, एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है, 1 माइनस, नीचे तो टेम्परेचर 1 रहेगा ऑब्वियसली, ठीक है। अब बोला है कि टेम्परेचर जो 2 था, यानी कि जो सिंक का टेम्परेचर था, टेम्परेचर 2 से 58 डिग्री घटा दिया, टेम्परेचर 2 माइनस 58, ये वाला लिख सकते हैं हम लोग। एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखा, ये डबल था तो इसको डबल कर दिया, माइनस जो ऊपर वाला जो था यानी कि T2 था, T2 में से 58 डिग्री सेल्सियस घटा दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखते हैं 2 इंटू, ये क्या था, एफिशिएंसी पहले 1/4 था, ओके, 1 माइनस
नीचे तो T1 को T1 ही रहने देते हैं। अब देखिए T2 बराबर इतना है 3/4 T1 हम लोगों ने इक्वेशन 1 में माना है, तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। पहले T1 निकाल लेते हैं, ठीक है, उसके बाद T2 तो आराम से निकल जाएगा। तो T2 को यहाँ पे T1 में बदल देंगे। देखिए T2 क्या है, 3/4 T1, 3/4 T1 माइनस 58, ठीक है, क्या गया, तो ये इधर से क्या कट गया, ये 2 हो गया, 1/2 इक्वल टू 1 माइनस, नीचे T1 रहा, इसको सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे 4 लगा लेंगे हम लोग, 4 क्या जाएगा, 3T1 माइनस 3T1 माइनस, ठीक है, 3T1 माइनस 58 इंटू 4, 58 इंटू 4 होता है 232, 232, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 और 1 है, तो इसको इधर लेके जाएंगे, क्या आ जाएगा, 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस रह गया इसके साथ, पॉन T1। अच्छा, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। ये क्या हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर वाला गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का क्या हो जाएगा, 3T1 माइनस 232 पॉन 4T1, ठीक है, ये आ गया हम लोग का। अब इसको यहाँ पे तो ये माइनस में आ गया, 1/2 माइनस 1 कितना होता है, -1/2, -1/2 इक्वल टू माइनस 3T1 माइनस 232 अपॉन 4T1। तो ये माइनस हम लोग काट देंगे, इस 2 को इस 2 से काट देंगे 2 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 ऊपर में बच गया 1 इक्वल टू 3T1 माइनस 232 अपॉन 2T1। इसको उधर लेके जाएंगे अगर, तो इसके बराबर हो जाएगा 3T1 माइनस 232 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2T1। तो इसको इधर लेके आएंगे अगर, तो क्या हो जाएगा, 3T1 माइनस 2T1, और ये इधर चला जाएगा, प्लस बन जाएगा 232। हम लोग के पास T1 का वैल्यू आ गया 232 क्या डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस तरह से सिंप्लीफाई किया अगर हम लोग, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा T1 का वैल्यू। लेकिन हम लोग को सिंक का टेम्परेचर निकालना है, यानी कि T2 का निकालना है। T1 का तो निकाल लिया, लेकिन T2 का निकालना है आंसर में। T2 बराबर क्या था यहाँ पे, T2 बराबर 3/4 T1 बराबर 3/4 इंटू T2 से T1 से गुना कर देंगे, T1 निकाल दिया था हम लोगों ने, तो ये कितना बार में कट गया, 58 इंटू 3 हो जाएगा हमारा 24, 150, 174 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से आंसर निकल गया। एक था कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी का फॉर्मूला, ये 3 फॉर्मूले होते हैं। सिंक का जो टेम्परेचर होता है उसको T2 से डिनोट करते हैं, सोर्स का जो टेम्परेचर होता है उसको T1 से डिनोट करते हैं, सोर्स से जो हीट आता है उसको Q1 से डिनोट करते हैं, सिंक में जो टेम्परेचर जाता है उसको Q2 से डिनोट करते हैं, जो वर्किंग सब्सटेंस से निकलता है उसको वर्क डन से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये हॉट रिजर्वेयर एंड कोल्ड रिजर्वेयर, ठीक है, इस तरह से ये होता है। और एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगा के इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोग कर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछा है, अ कार्नोट इंजन ऑपरेट्स between two reservoirs of temperature 900 Kelvin and 300 Kelvin. The engine performs 1200 joule of work per cycle. The heat energy delivered by the engine to the low temperature reservoir in a cycle is dash joule. यहाँ पे 2 टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है, एक हॉट रिजर्वेयर का एंड एक
कोल्ड रिजर्वेयर का, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये वाला बनाते हैं, ठीक है। सोर्स का बनाया एक, वर्किंग सब्सटेंस, ये क्या हो गया, सिंक। इस तरह से यहाँ पे टेम्परेचर टेम्परेचर किसका ज्यादा होता है, तो 900 केल्विन, यानी कि ऊपर वाला सोर्स में जो होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। बाकी जो बचा ये जो बोला 300, तो 300 नीचे होगा, ठीक है। फिर ज्यादा वाला टेम्परेचर सोर्स में होगा, कम वाला टेम्परेचर सिंक में होगा, ठीक है। या फिर सोर्स को हॉट रिजर्वेयर भी बोलते हैं, सिंक को कोल्ड रिजर्वेयर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला कि इतना द इंजन परफॉर्म्स 1200 जूल ऑफ वर्क पर साइकिल। एक साइकिल में ये क्या क्या करता है, 1200 जूल ऑफ वर्क डन, एनर्जी डिलीवर्ड बाय द इंजन टू द लो टेम्परेचर रिजर्वेयर इज डैश जूल। तो यहाँ पे क्या लगा सकते हैं हम लोग को निकालना है कि जो नीचे वाला है ना, इसमें एनर्जी निकालना है। तो सोर्स का जो सोर्स से जो एनर्जी आता है, ठीक है, तो उसको Q1 से डिनोट करते हैं, ठीक है। हीट एनर्जी, यहाँ पे हीट एनर्जी, इसको Q1 से डिनोट करते हैं, इसको Q2 से डिनोट करते हैं। तो सोर्स से जो आता है उसको हीट एनर्जी को Q1 से डिनोट करते हैं, और जो सिंक में जाता है उसको Q2 से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, अभी एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस टेम्परेचर 2 अपॉन टेम्परेचर 1, ठीक है। यहां से तो दोनों टेम्परेचर दिया हुआ है, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम लोग निकाल लेंगे। लेकिन हम लोगों को क्या निकालना है कि जो नीचे वाला रिजर्वेयर है उसमें कितना हीट एनर्जी जा रहा। तो हम लोग को Q1 भी नहीं पता, ठीक है, Q2 भी नहीं पता। तो 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 वाला जो फॉर्मूला था वो लगाने का कोई फायदा नहीं है यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, दूसरा वाला फॉर्मूला लगाते हैं जो था वर्क डन अपॉन आने वाली उष्मा यानी कि सोर्स से आने वाली उष्मा Q1, ठीक है। तो वर्क डन हम लोग को पता है, टेम्परेचर 2 भी पता है, टेम्परेचर 1 भी पता है, तो Q1 हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। Q1 से Q2 भी निकाल लेंगे, अभी बताते हैं कैसे निकालते हैं। 1, तो यहाँ से इसको कंपेयर करते हैं, 1 माइनस टेम्परेचर 2 यानी कि 300 माइनस बटे 900 बराबर वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन बराबर 1200 जूल अपॉन Q1, ठीक है। तो ये कट गया कितने बार में, 3 बार में। 1 माइनस 1/3 इक्वल टू 1200 अपॉन Q1, ठीक है। इधर आते हैं, तो 1 माइनस 1/3 हो जाएगा 2/3 2/3 2/3 रहेगा 2/3 इक्वल टू 1200 अपॉन Q1, ठीक है। यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2Q1 इक्वल टू 3600, तो Q1 का वैल्यू हो जाएगा 3600 अपॉन 2 यानी कि 1800। तो Q1 आ गया हम लोग का 1800 जूल, ठीक है। Q1 आ गया हम लोग का 1800 जूल। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दे रहे हैं कि जब भी एक सोर्स से, जो कि इसका टेम्परेचर T2 है, अगर एक सोर्स से जो हीट एनर्जी निकल रही है अगर वो Q1 है, ठीक है, और जो ये जो वर्क डन है और जो Q2 है, ठीक है, ये तीनों में एक रिलेशन होता है, ठीक है। जो Q1 यानी कि आने वाली उष्मा, Q2 यानी कि जो सिंक में जाने वाली उष्मा है, और जो वर्क डन है, ठीक है, वर्क डन, उसमें एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है बता देते हैं, एक कि
Q1 इक्वल टू वर्क डन प्लस Q2। ठीक है, Q1 इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन प्लस Q2। क्यों ऐसा होता है, क्यों, क्योंकि पहले जो हीट एनर्जी आ रहा था वो Q1 आ रहा था, ठीक है, वो टोटल एनर्जी था, ऊपर से जो आ रहा था वो टोटल एनर्जी आ रहा था, उसमें से कुछ भाग जो है वर्क डन बन गया, ठीक है, वर्क डन बन के निकल गया, और बचा हुआ भाग क्या था, Q2। Q2 जो सिंक में चला गया, तो अगर Q2 और वर्क डन को हम लोग जोड़ेंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगा, और Q1 ही हमारा टोटल एनर्जी है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया कि Q1 इक्वल टू वर्क डन प्लस Q2। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या निकालना है, हीट एनर्जी डिलीवर्ड बाय इंजन टू द लो टेम्परेचर रिजर्वेयर। लो टेम्परेचर रिजर्वेयर, लो टेम्परेचर रिजर्वेयर क्या होता है, सिंक, इसको सिंक बोलते हैं। और उसका क्या निकालना है, सिंक का हीट एनर्जी निकालना है, यानी कि हम लोग को Q2 निकालना है। तो Q1 हम लोग को पता हो गया, और वर्क डन यहाँ पे हम लोग को पता है, तो Q2 निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला लगाते हैं क्या, Q1 इक्वल टू वर्क डन प्लस Q2। तो Q1 आ गया क्या हमारे के पास, 1800 जूल इक्वल टू वर्क डन कितना हो गया, 1200 जूल प्लस Q2 निकालना है। ठीक है, तो Q2 को इधर लेके आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1800 माइनस 1200, Q2 इक्वल टू 600 जूल, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, Q2 बराबर 600 जूल हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे आ जाएगा 600 जूल। ठीक है, तो ये जेईई मेंस 2020 में आया था। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगा के, एफिशिएंसी के 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला ये वाला 1 माइनस T2 अपॉन T1, यानी कि जो T2 सिंक का टेम्परेचर अपॉन T1 इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन Q1। Q1 तो आने वाली ऊष्मा है, इसको Q1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद और एक जो फॉर्मूला था जो इसमें काम नहीं आ पाया, वो था 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ठीक है, Q2 अपॉन Q1। अगर आप देखिए Q2 अपॉन Q1 भी करेंगे ना, Q2 अपॉन Q1 भी करेंगे, तो वो एफिशिएंसी 1 माइनस T2 अपॉन T1 के बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कर दिया इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये मेंस 2022 का क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा है, फिर से कार्नोट इंजन बना देते हैं। फिर से क्या होता है, ये सोर्स होता है, इसका टेम्परेचर क्या होता है, T1। यहां से अगर हम लोग जाएं तो वर्किंग सब्सटेंस होता है यहाँ पे, जिससे कि वर्क डन निकल जाता है हम लोग का। ठीक है, और बाकी जो बचा हुआ चीज है वो क्या चला जाता है, सिंक में चला जाता है। सिंक जिसका की टेम्परेचर क्या होता है, T2 होता है। यहाँ से Q1 उष्मा आती है जो वर्किंग सब्सटेंस में जाती है और वर्क डन बनकर निकल जाती है। तो बचा खुचा जो उष्मा, बचा खुचा जो एनर्जी होता है Q2, वो कहाँ चला जाता है, इसमें नीचे चला जाता है, सिंक में चला जाता है। ठीक है, तो ये कार्नोट इंजन, द एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन स्टीम पॉइंट एंड आइस पॉइंट विल बी। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे नहीं बताया कि कौन सा टेम्परेचर क्या है, बस बोल दिया कि स्टीम पॉइंट एंड आइस पॉइंट। ठीक है, तो स्टीम पॉइंट एंड आइस पॉइंट, यानी कि ये टेम्परेचर दिया हुआ है। स्टीम मतलब होता है कि वो टेम्परेचर जिसमें पानी उबलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है ये आइस पॉइंट जिसमें कि पानी जम जाता है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं स्टीम पॉइंट। अच्छा, तो स्टीम पॉइंट एंड जो आइस पॉइंट है, ये दो चीज के बीच में काम कर रहा है कार्नोट इंजन, यही बोला गया है। यानी कि टेम्परेचर 2 और टेम्परेचर 1 के बीच में काम कर रहा है। तो टेम्परेचर 2 और टेम्परेचर 1 जो हो जाएगा, स्टीम जो पॉइंट होगा, स्टीम पॉइंट जितना डिग्री सेल्सियस पे ये जो है पानी उबलना स्टार्ट करता है, और जितना डिग्री सेल्सियस पे पानी जम जाता है, इन दोनों के बीच के टेम्परेचर के बीच वो काम कर रहा है। ठीक है, तो अच्छा, तो स्टीम पॉइंट ज्यादा होगा क्योंकि वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो कि आइस पॉइंट है वो कम होगा क्योंकि वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो स्टीम पॉइंट जो T1 है हमारा, T1 इक्वल टू
स्टीम पॉइंट बराबर क्या हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस। और T2 यानी कि कम टेम्परेचर वाला जो सिंक का होता है वो क्या हो जाएगा आइस पॉइंट हो जाएगा। आइस पॉइंट इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। अब एक बात याद रखना है कि जब भी सेल्सियस में दिया रहे ना कुछ, अगर कुछ बोला नहीं गया हो सेल्सियस वगैरह के बारे में तो उसको केल्विन में बदल देंगे। ठीक है, केल्विन में कैसे बदलते हैं इसको 273 से जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा 373 केल्विन। ठीक है, T1 आ गया हमारा 373 केल्विन और T2 हो जाएगा क्या हो जाएगा 0 प्लस 273 इक्वल टू 273 केल्विन। तो यहाँ पे टेम्परेचर 1 निकल गया, टेम्परेचर 2 निकल गया। अब पूछा है एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा विल बी डैश परसेंट, परसेंटेज में पूछा है, पहले एफिशिएंसी निकाल लेते हैं इसका। एफिशिएंसी निकालेंगे, एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिख देते हैं फिर से। एफिशिएंसी इसको ईटा से डिनोट करते हैं, क्या होता है 1 माइनस टेम्परेचर 2 अपॉन टेम्परेचर 1। ठीक है, इसका और भी का फॉर्मूला होता है टेम्परेचर 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 या फिर वर्क डन अपॉन Q1। ठीक है, तो यहाँ पे एफिशिएंसी निकालेंगे क्या हो जाएगा 1 माइनस टेम्परेचर 2 हम लोग को पता है क्या हो गया 273, टेम्परेचर 1 भी पता है क्या हो गया 373 बराबर, यहाँ पे 373 कॉमन ले लेते हैं, 373 माइनस 273 इक्वल टू 100 अपॉन 373। तो ये तो आ गया हम लोग का एफिशिएंसी। ठीक है, 100 अपॉन 373 हम लोग का एफिशिएंसी आ गया, लेकिन हम लोग को परसेंटेज में निकालना है। तो किसी भी चीज को अगर हम लोग परसेंटेज में निकालते हैं तो उसको क्या करते हैं 100 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो निकला हम लोग का एफिशिएंसी 100 अपॉन 373। इसको हम लोग 100 से अगर गुना करेंगे, ठीक है, इसको पूरा पूरी काट देंगे 3.73 में। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 100 अपॉन 3.73। तो इसको अगर हम लोग काटे कितना हो जाएगा 3.73, 3.75 मान सकते हैं इसको। अच्छा, 25 से बड़ा होगा और 33 से कम होगा। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट समथिंग मैंने अगर 4 से करेंगे तो 25। तो इसको अगर हम लोग ऐसे करें तो 375 150 54 और 6 से गुना करके अगर 6 3 18 का 8, 6 3 18 का 8 मेरा 1, इसका 3 मेरा 4,
300, हाँ ठीक है, हो जाएगा 302। अब ये पॉइंट पे आ गया, ठीक है। इसको अगर 8 से किया जाए तो यानी कि 746, 2000, 8 24 का 2, 56 2, 52 का 8 मेरा 5, 24 5 29, ठीक, 6 3 36, ठीक है। तो इसको ये आ जाएगा लगभग लगभग 26.8%, ठीक है। कैलकुलेशन अगर करेंगे तो 26.8% के आसपास आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। ये क्या हो गया, एफिशिएंसी का फॉर्मूला से एफिशिएंसी निकाला, एफिशिएंसी परसेंटेज निकाला, बस यहाँ पे स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट का निकालना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये एडियाबैटिक प्रोसेस का है, ठीक है। ये क्वेश्चन, इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ अ गैस adiabatically from state A to state B, an amount of work equal to 22.3 joule is done on the system if the gas is taken from A to B via another process in which the net heat absorbed by the steam is 9.35 calorie. How much is the net work done by the system in the later case? मतलब बोला है कि एक स्टेट ए है, उससे बी गए, ठीक है, और उस पर वर्क डन किया गया, ठीक है। वर्क इज डन ऑन द गैस, तो ये हम लोग पढ़े थे कि वर्क इज डन ऑन द गैस जब भी रहेगा तो वर्क डन नेगेटिव में होगा, ठीक है। नेगेटिव में -22.3 जूल ऑन द सिस्टम, इस पे वर्क डन किया गया। इफ द गैस इज टेकन फ्रॉम ए टू बी वाया अनदर प्रोसेस इन विच द नेट हीट अब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज इतना। तो फिर बोला है कि ए से बी को दूसरे प्रोसेस पे, मतलब कि दूसरे प्रोसेस से ए से बी जाते हैं, ठीक है। रास्ता बदल के कोई दूसरा प्रोसेस लेके हम लोग ए से बी जाते हैं, तब क्या होता है कि हम लोग का हीट एब्जॉर्ब, यानी कि दूसरे वाले केस में हीट एब्जॉर्ब होता है वो 9.35 कैलोरी होता है, ठीक है। हाउ मच इज द नेट वर्क डन बाय द सिस्टम इन द लेटर केस, तो हम लोग को बाद में कितना वर्क डन किया गया, मतलब जो दूसरा वाला केस था जिसको अलग रास्ते से लेके गए थे उसमें वर्क डन कितना था, ये हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो पहली बात तो हम लोग लिख लेते हैं कि वर्क डन क्या होता है, ठीक। एक फॉर्मूला लिख लेते हैं कि हीट वर्क डन और इंटरनल एनर्जी में एक फॉर्मूला था Q तो U प्लस W टी वर्क डन। तो दूसरा वाला केस में देखते हैं, दूसरा वाला केस में हम लोग क्या निकालना है, नेट वर्क डन, हम लोग को वर्क डन निकालना है, ठीक है। और हीट जो है हम लोग को दिया हुआ है 9.35 कैलोरी, मतलब हम लोग को किस चीज का जरूरत होगा, हम लोगों को इंटरनल एनर्जी का जरूरत होगा, ठीक है। इंटरनल एनर्जी का ना जरूरत होगा, तभी हम लोग इसको घटा के वर्क डन निकाल लेंगे। तो ये जो इंटरनल एनर्जी है वो कैसे निकालेंगे, तो ये तो नहीं दिया हुआ है इस प्रोसेस में, दूसरा वाला जो ऊपर प्रोसेस है उससे हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो प्रोसेस क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस है ए टू बी, एन अमाउंट ऑफ वर्क इक्वल टू 22.3 जूल। एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, वो बता देते हैं। अगर एक पॉइंट ए है, ठीक है, और एक पॉइंट बी है, कोई भी ग्राफ होगा, तो मान लीजिए कि हम लोग यहां से ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, ये ए से बी है, यहां से यहां जा रहे हैं, ठीक है। ये एक प्रोसेस है कि ए से बी इस रास्ते से गए, लेकिन अगर हम लोग चाहें, अगर हम लोग ए से बी इस रास्ते से जाएं, ठीक है, तो पहुंच तो वहीं रहे हैं ना, ए से बी इस रास्ते से जाए या इस रास्ते से जाए, मान लीजिए इसको ठीक है, तो इस तरह से किसी भी रास्ते से जाए
तो एक चीज हम लोग को ध्यान रखना होता है कि किसी भी रास्ते से जाए तो इसका जो होता है ना इंटरनल एनर्जी, मान लीजिए कि यहाँ पे इसका इंटरनल एनर्जी U1 है और यहाँ पे U2 है, तो U1 बराबर U2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। जब भी एक प्रोसेस दो रास्ता से कहीं भी वापस, जब ए से बी जा रहे हैं U1 उसमें इंटरनल एनर्जी है और ए से बी जा रहे हैं U2 उसमें इंटरनल एनर्जी है, तो वो सेम होगा। अगर कोई तीसरा रास्ता से जाते हैं, तीसरा रास्ता से घूम के जाते हैं, वहां भी U3 अगर होता तो वो बराबर U1 बराबर U2 बराबर U3 हो जाता। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को याद रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस है। ओके, तो इन एडियाबैटिक प्रोसेस, अच्छा पहले क्या चीज दिया हुआ है पहला प्रोसेस में वो लिख लेते हैं। वर्क इज डन ऑन द गैस, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वही। तो यहाँ पे वर्क डन कितना हो जाएगा फर्स्ट प्रोसेस में। ठीक है, ये फर्स्ट प्रोसेस है। वर्क डन क्या हो जाएगा माइनस में, क्योंकि वर्क इज डन ऑन द गैस, तो माइनस 22.3 जूल। तो अब एडियाबैटिक प्रोसेस में जाते हैं फिर से। एडियाबैटिक प्रोसेस, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमारा Q है वो 0 होता है। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में जो हीट होता है ना वो 0 होता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, हीट हम लोग के पास 0 है, वर्क डन माइनस 22.3 है, यहाँ से इंटरनल एनर्जी हम लोग U निकाल सकते हैं। ठीक है, जब U निकल जाएगा तब हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन में आएंगे दूसरे सिनेरियो में, कि यहाँ से वो जा तो वहीं रहा है ना, A से B जा रहा है दूसरे रास्ते में, है ना। तो पहले इसका इंटरनल एनर्जी निकालते हैं, क्या हो जाएगा इंटरनल एनर्जी। U बराबर क्या हो जाएगा Q माइनस वर्क डन, ये वाला फॉर्मूला, Q बराबर 0 माइनस माइनस 22.3 क्या हो जाएगा प्लस 22.3 जूल। प्लस 22.3 जूल हमारा आ गया क्या इंटरनल एनर्जी, किससे ए से बी, ए से बी जो कि पहले जा रहे थे। अब दूसरे वाले केस में क्या है अनदर प्रोसेस, ए से बी ही जा रहे हैं लेकिन अनदर प्रोसेस है। ठीक है, अनदर प्रोसेस में भी क्या हम लोग पढ़े थे कि यहाँ से कोई भी दूसरा किसी भी प्रोसेस में जाए, अगर ए से बी ही पहुंच रहे हैं ना, तो उसका जो इंटरनल एनर्जी है वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ प्लस 22.3 था, तो इस वाले केस में नीचे वाले केस में जो जा रहे हैं उसमें भी प्लस 22.3 होगा, U बराबर 22.3 जूल। ठीक है, प्लस में आ गया। अब दूसरे वाले केस में क्या बोला है कि द हीट नेट हीट अब्सॉर्ब्ड, यानी कि दूसरे वाले केस में आते हैं सेकंड, नेट हीट अब्सॉर्ब्ड यानी कि Q, दूसरा वाला केस है ये, Q क्या है 9.35 कैलोरी, और इस पे नेट वर्क डन निकालना है। तो नेट वर्क डन क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूला को लेंगे अगर Q माइनस Q। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक लफड़ा आ गया, क्या कैलोरी में है। ठीक है, U हमारा क्या है जूल में है, कैलोरी को जूल में कैसे बदलेंगे, कैलोरी को जूल में कैसे बदलते हैं, एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9.35 इंटू 4.2 जूल, नाइन पॉइंट थ्री फाइव इंटू 935 39,270 59.27 जूल। अब हम लोग के पास क्यू भी आ गया, कितना आ गया 39.27 जूल माइनस क्या क्या यू हम लोग का आ गया 22 पॉइंट, कितना आ गया ये हम लोग का 17 नहीं 16.9
थ्री 16 पॉइंट या फिर 9 जूल, सिर्फ 9 3 को 9 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 9 पॉइंट में आ जाएगा ये 16.9 जूल। इस तरह से ये आंसर हमारा आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर लिए। यहाँ पे एक चीज याद रखना था कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जाए अगर वही रास्ता है, ठीक है, दूसरा रास्ता भी पकड़ लेंगे हम लोग, लेकिन जा वहीं से वहीं रहे, क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी बराबर क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। किसी भी प्रोसेस में 1000 प्रोसेस रहेगा, हजारों चीज वो U1 में बराबर हो जाएगा, U2 U1 U2 U3 U4 इस तरह से। तो इस वाले से हम लोग फर्स्ट वाले से एडियाबैटिक प्रोसेस में Q बराबर 0 होता है, तो यहाँ से U निकाल लिया इसका, इस वाले फॉर्मूला से, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये निकाल लिया। अब दूसरा यहाँ से जा रहे हैं तो योग उतना ही रह जाएगा सेकंड में भी। सेकंड में यहाँ पे 9.35 कैलोरी दिया हुआ था, तो एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है, तो 4.2 जूल से यहाँ पे गुना करके 39.27 जूल निकाल लिया, और यहाँ से इसको वर्क डन का फॉर्मूला लगा के 16.9 जूल आंसर आ गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन भी इसका है कार्नोट इंजन का, ठीक है। हीट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन अ कोल्ड रिजर्वेयर एंड अ टेम्परेचर, पहले बना देते हैं कार्नोट। सोर्स क्या होता है, टेम्परेचर 1, क्या होता है, वर्किंग ट्रांस, यहां से क्या आ जाएगा, वर्क डन निकल के आ जाएगा, और जो बचा खुचा चीज है वो किस में चला जाएगा, सिंक में चला जाएगा। इसका टेम्परेचर क्या आता है, T2 होता है। यहाँ से जो हीट एनर्जी आती है, हीट एनर्जी आती है वो Q1 आती है, यहाँ पे हीट एनर्जी आती है वो क्या आता है, Q2। तो यहाँ पे टेम्परेचर T2 दिया हुआ है कोल्ड रिजर्वेयर का, तो T2 बराबर 400 केल्विन दिया हुआ है, एंड हॉट रिजर्वेयर टेम्परेचर T1 नहीं दिया, ठीक है, T1 नहीं दिया। क्या निकालना है, T2 दिया हुआ है, T1 नहीं दिया। इट टेक्स 300 जूल ऑफ हीट फ्रॉम द हॉट रिजर्वेयर, हीट एनर्जी, ठीक है, हीट एनर्जी दिया हुआ है कहां से, हॉट रिजर्वेयर, यानी कि सोर्स से जो हीट एनर्जी आ रहा है वो कितना है, 300 जूल। यानी कि हम लोग अगर Q1 लिखेंगे, जो कि सोर्स का जो हीट एनर्जी होता है जो आता है वो कितना होता है, कितना दिया हुआ है, 300 जूल, एंड डिलीवर्स 240 जूल ऑफ हीट टू द कोल्ड रिजर्वेयर। कोल्ड रिजर्वेयर में कितना हीट जा रहा है ये भी दिया हुआ है, कितना, 240 जूल, ठीक है। मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द हॉट रिजर्वेयर है कि हम लोग को T1 निकालना है, ठीक है, T1 निकालना है हम लोगों को। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था, P1 माइनस T2 अपॉन T1 इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो एक मैथमेटिकल रिजल्ट था कि 1 माइनस T2 अपॉन T1 को 1 माइनस Q1 Q2 Q1 अपॉन Q2 के ये बराबर होता है, तो 1 1 अगर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये T2 अपॉन T1 Q2 अपॉन Q1, ठीक है। T2 अपॉन T1 T2 कितना दिया हुआ है, 400 अपॉन T1 इक्वल टू Q2 कितना दिया हुआ है, 240 अपॉन Q1 हो गया 300, ठीक है। ये वाला ये दो शून्य काट दिया, 3 से कट गया ये C बार में, ठीक है। तो 4 अपॉन T1 इक्वल टू 80। अच्छा, यहाँ पे गलत आ रहा है क्या,
इसे लिखते हैं, ये कितना है 400 अपॉन T1 बराबर Q2 कितना है 240 अपॉन 300, 240 T1 इज इक्वल टू ना, सॉरी 240 T1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 400 इंटू 300, वहां गलती कर दिया था सॉरी। तो यहाँ पे T1 कितना आ जाएगा 400 तो 300 अपॉन 240, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं क्या, इसको गुना किया अगर 12 और 4 शून्य 1 2 3 4, अंदर आ गया 240, एक शून्य कट गया, ठीक है। अगर हम लोग 12 से काटेंगे 12,000 को तो ये 1000 आएगा, 12 से काटेंगे 24 को तो 2 आएगा, यानी कि 1000 बटे 2, ये कट जाएगा कितना बार में 500 बार में, 500 केल्विन। तो हम लोग का T1 आ गया कितना 500 केल्विन, 500 केल्विन आ गया है। तो ये जेईई मेंस 2021 का सवाल है। इस तरह से एफिशिएंसी का फॉर्मूला, ये बात हमेशा याद रखेंगे कि T1 अपॉन T2 अपॉन T1 जो होता है वो Q2 अपॉन Q1 के बराबर होता है हमेशा एफिशिएंसी के फॉर्मूले से। तो ये इस तरह से आ गया 500 केल्विन आंसर इसका, ठीक है। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। अगर आपको मदद हुई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जिन्हें इनकी जरूरत है, ठीक है।